ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया की तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात इनके कर्म ही खोटे हैं। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते? तो बाबा ने उत्तर में कहा, रहम दिल बनने का स्वाद माना टेस्ट। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते। उनको लगता है कि आत्माएं देखो कितना दुखी है, कितना परेशान है, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी बाबा का ये ज्ञान मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन में सुखी रह सके, हो जाए, है ना। तो रहम आएगा उनों के प्रति। गीत सुना तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये जो अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो ये बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। यूँ तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उनको इतनी खुशी क्यों नहीं होती? वो तो शिवलिंग पर दूध फल फूल आदि चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की भी दरकार नहीं है। निराकार भगवान वो तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान वो रचयिता भी है। उन्होंने इस सृष्टि को रचा है। ये भी गाया जाता है, उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है उतना और कोई को नहीं चढ़ता है। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते, इतने अंदर खुशी होती है। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है ना, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती है। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर होती है। भले घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती माना अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के भी मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता है। स्वीट होम की अदली बदली नहीं हो सकती। जो घर है वो तो घर ही रहेगा। बाकी हाँ, राजाई को कितना बदली सदली होती है, वो चल है और वो अचल है। मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो अदली बदली होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, वैश्यवंशी में आते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है वो बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज करते हो, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, स्वर्ग के राजा बनते हो। 4 युग जो है उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं सभी तो सारा चक्र नहीं लगाते हैं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा।
क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, वो सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। अपने जो सनातन धर्म के लोग थे, देवी देवता धर्म के जो लोग थे, वो दूसरे दूसरे धर्मों में जाके कन्वर्ट हुए हैं। तो बाबा कहते वो जैसे जैसे सुनेंगे वो भी निकल आएंगे। देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा, ये जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है, भले कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में ये तो आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, नहीं, ये तो पढ़ाई है, वो तो हद की पढ़ाई है और ये बेहद की पढ़ाई है। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि ये चक्र कैसे फिरता है, और धर्म तो बाद में आते हैं। ये नॉलेज बहुत सहज है ना, सहज। कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर भी इतना योगी बनना है। सभी उनको याद करते, सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वो अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है, कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, खुद महसूस भी करते हैं कि ये मेरी कमजोरी है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि ये तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मौफिक फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात ज़रूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मौफिक फिर से तुमको हम प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मौफिक श्रीमत द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हो। वो तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मौफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं। अगर कहें कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए हैं तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है। अगर लाखों वर्ष हुए तो आज जनसंख्या बहुत सारी होनी चाहिए थी। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है, हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं, ऐसे भी बहुत है। नहीं, वो कई बार सुनाते हैं हिंदुओं के ऊपर जब राजाओं के ऊपर आक्रमण करते थे ये मुस्लिम लोग, तो फिर जब हिंदू राजाओं को मार डालते थे और हिंदुओं की जो औरतें उनको फिर ले जाते थे और उनके साथ रिलेशन उनके बनेंगे, जो उन औरतों से जो बच्चे हुए वो मुस्लिम बन गए, माना वो भी ऐसे है, वो हिंदू हैं असल, परंतु ऐसे ऐसे बहुत हुआ है पहले। मतलब बाबा कहते उनको फिर शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत है, कोई तो अपने को सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था ही नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात नहीं है। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। हाँ, वो पैसे तो बहुत लेते हैं, समझाने से वो डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वो भी अखबार में डाल सकते हो। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े, तब मनुष्यों की आंख खुले। कुछ ना कुछ डालते रहें तो लोगों की नज़र में आएगा। एक बार डाला तो कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं पढ़ा। रोज डालने से मनुष्य की आंख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है। बहुत माया के तूफान आते हैं। मेहनत तो है ना, अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाती है। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए।
कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना ये भी खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वो सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। पहले स्वर्ग थी, अब नरक बन गई है। ये चक्र कैसे फिरता रहता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नरक नहीं है। कहाँ गया, फिर कहाँ नीचे चला गया। ड्रामा को तो फिरना ही है। ये चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है और तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। ड्रामा को समझ जाएं तो फिर ये बातें ठहर ना सके कि ये कल्प लाखों वर्ष का है। स्वस्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वस्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि क्या चीज़ है। अर्थ कुछ नहीं तो ये चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है। शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहें, बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। भले लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब हैं, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीज़ें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वो फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। वही वो हैं, ये भी नहीं पता है। अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। कल बाबा ने लक्ष्मी नारायण के मंदिर की बात करी थी, आज बाबा ने श्रीनाथ द्वारे में भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे कि ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों के पास नहीं जाते हैं। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात नहीं है। पहले तो वो समझेंगे कि ये शायद कुछ लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हर एक को अपने दिल से पूछना है। बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता है। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं। सुना और बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का शौक, बहुत शौक होना चाहिए। देखो बाबा सेवा के लिए कितना इशारा देते बार बार, तभी तो ऊंच पद पा सकेंगे ना। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको भी समझाओ। कितनी अच्छी नॉलेज है। ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राज्यों की नॉलेज देने, परंतु वो दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट, फिगर्स सब हैं, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए।
प्रोजेक्टर पर भी तुम सब कुछ चित्र दिखा प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए, नॉलेज दो तो है तो बहुत अच्छा। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, वो सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर वो कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं कर सकते हैं। कोई को भी समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? स्लाइड्स पर सब ले जाओ, स्लाइड्स सब ले जाओ। अंग्रेजी में हो तो और अच्छा। मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत भी देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सियाना अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए, जो मनुष्य पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों हो। उर्दू मद्रासी भी बनानी पड़े, फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाबा हम आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। मिले भी नहीं है, बाबा को देखा भी नहीं है, सिर्फ बाबा के बारे में सुना है। तो इतना निश्चय अंदर से होता है और इतना खुशी होती है कि बाबा नशा चढ़ता है, बाबा हम तो आपसे वर्षा ज़रूर लेकर रहेंगे। बाबा ने कहा कितनी बांधेलियां हैं, वो भी तब छूट सकती है जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपनी हमझिन्स को जेल से छुड़ाना है। जेल से छुड़ाना है माना जिस कैद में वो घर में बंधी हुई है, बंधन में है। सर्विस नहीं तो पद क्या पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिसर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या क्या मदद करें, जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। कितनी बार बाबा ने कह दिया आज सारी मुरली में, सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे। परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं है। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं है। इसको कहा जाता है खोटे कर्म। इतना अच्छा जहाँ से प्राप्ति हो रही है, बाबा क्या से क्या कहा, कितना ऊंचा श्रेष्ठ जीवन यहाँ भी और वहाँ पे भी। देवताओं वाला जीवन, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची पालना मिल रही है, फिर भी अगर बुद्धि योग यहाँ ना लगे तो बाबा कहते हैं तुम्हारे खोटे कर्म। और क्या कहेगा। यहाँ पे बाबा ने मुरली पूरी कर दी। क्या कहा? कर्म बंधन का हिसाब किताब भी कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं है। शुरू में भी बाबा ने ये बात की थी। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, जहाँ कुछ प्राप्ति नहीं है, गंध से भरी हुई दुनिया, वहाँ बुद्धि योग जाके लटकता है। नई दुनिया में लगता नहीं जहाँ लगना चाहिए। बाबा कहते इसको कहा जाता है कर्म खोटे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, बाप हमें चल और अचल मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। चल और अचल प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अचल कहा परम धाम को, मुक्ति को मना अपने घर को। घर की बाबा ने बोला ना, घर का बदली सदली नहीं हो सकता, घर वही रहेगा। घर में सबका वो पूरा पूरा हक है, सब आएंगे, परंतु जो जीवन मुक्ति है वहाँ पे सब नंबरवार हो जाएगा और वहाँ से फिर नीचे भी उतरते आ जाएंगे, वो बदली सदली सब होता रहेगा। लेकिन बाबा ने कहा बाप हमें चल और अचल प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं, माना मुक्ति और जीवन मुक्ति का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशंस रूहानी वाइब्रेशंस के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। और गीत क्या सुना? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये थे आज के बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा ने पूरी मुरली में सर्विस का शौक रखो, सेवा का शौक रखो, कितना पक्का कराया। अभी हम चलेंगे बाबा की याद में। ओम शांति।